आप हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ, ठंडी हवाएं और गहरी खामोशी। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आपका हर कदम बर्फ में धंसता जा रहा है। अचानक आपके पैर के नीचे कुछ सख्त चीज आती है। आप नीचे झुककर देखते हैं और जैसे ही बर्फ हटाते हैं आपकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि वहाँ एक इंसानी खोपड़ी पड़ी होती है। आप घबराकर चारों तरफ देखते हैं और जो आप देखते हैं वो आपकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन जाता है। चारों तरफ सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं, कुछ आधे बर्फ में दबे हुए, कुछ पानी में तैरते हुए और कुछ ऐसे जैसे अभी अभी मौत हुई हो। आखिर ये लोग कौन थे, ये यहाँ क्यों आए थे और इन सब की मौत एक साथ कैसे हो गई? क्या ये कोई श्राप था या फिर प्रकृति का भयानक प्रकोप? आज हम जानेंगे रूपकुंड लेक का वो रहस्य जो आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। पार्ट 1, रूपकुंड लेक। रूपकुंड लेक भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित एक बेहद रहस्यमयी झील है। ये झील लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक खतरनाक और चुनौतीपूर्ण सफर है। ये जगह चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई है और यहाँ का मौसम इतना कठोर है कि इंसान ज्यादा समय तक यहाँ टिक नहीं सकता। साल के लगभग 8 से 9 महीने तक ये झील पूरी तरह जमी रहती है और मोटी बर्फ की परत से ढकी रहती है। लेकिन जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है और बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है, तब इस झील का असली और डरावना सच सामने आता है। इस झील के अंदर से सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं, एक ही जगह पर सैकड़ों कंकाल। इसी वजह से इसे स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। ये नजारा इतना खौफनाक होता है कि पहली बार देखने वाला इंसान डर से कांप उठे। पार्ट 2, रहस्य की खोज। इस रहस्य की शुरुआत होती है साल 1942 में, जब एक फॉरेस्ट गार्ड इस इलाके से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर इस झील पर पड़ी। वो धीरे धीरे झील के पास गया और जैसे ही उसने अंदर झांका वो हैरान रह गया। झील के अंदर सैकड़ों इंसानी कंकाल पड़े हुए थे। कुछ पूरी तरह सुरक्षित थे तो कुछ टूटे हुए। पहले तो उसे लगा कि शायद ये कोई हाल ही की घटना है, लेकिन जल्द ही ये बात पूरे इलाके में फैल गई। शुरुआत में ये शक किया गया कि शायद ये कंकाल द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों के हैं, क्योंकि उस समय दुनिया युद्ध के दौर से गुजर रही थी। लेकिन जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। पार्ट 3, वैज्ञानिक जांच। जब वैज्ञानिकों की टीम यहाँ पहुंची तो उन्होंने इन कंकालों का गहराई से अध्ययन किया। कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे पता चला कि ये कंकाल लगभग 1200 साल पुराने हैं, यानी ये 9वीं सदी के आसपास मरे थे। ये जानकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि इसका मतलब था कि ये कोई हाल की घटना नहीं बल्कि सदियों पुराना रहस्य है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। जब इन कंकालों का डीएनए टेस्ट किया गया तो वैज्ञानिकों को कुछ अजीब परिणाम मिले। कुछ कंकाल भारतीय लोगों के थे, लेकिन कुछ कंकाल ऐसे थे जो बिल्कुल अलग नस्ल के लग रहे थे। उनकी हड्डियों की बनावट और डीएनए ये दिखा रहा था कि वे लोग भारत के नहीं थे, बल्कि मेडिटेरेनियन रीजन यानी यूरोप के आसपास के इलाके से जुड़े हुए थे। अब सवाल और भी गहरा हो गया। इतनी दूर दूर से आए लोग एक खतरनाक पहाड़ी इलाके में एक ही जगह पर कैसे मरे? पार्ट 4, क्या यहाँ युद्ध हुआ था? सबसे पहली थ्योरी यही थी कि शायद यहाँ कोई युद्ध हुआ होगा, क्योंकि इतने सारे कंकाल एक ही जगह मिलना किसी बड़ी लड़ाई की तरफ इशारा करता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने कंकालों को ध्यान से देखा तो उन्हें किसी भी प्रकार के हथियार के निशान नहीं मिले, न तलवार के कट, न तीर के घाव, न किसी लड़ाई का सबूत। इसका मतलब साफ था, ये लोग किसी युद्ध में नहीं मरे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ था जिसने सैकड़ों लोगों की जान एक साथ ले ली? पार्ट 5, असली कारण। कई सालों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष निकाला वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने पाया कि इन सभी कंकालों के सिर पर गहरे गोल निशान थे। ये निशान ऐसे लग रहे थे जैसे ऊपर से किसी भारी चीज ने सीधे सिर पर वार किया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये चोटें लगभग सभी कंकालों में एक जैसी थी। इसका मतलब था कि मौत का कारण एक ही था। और फिर सामने आई सच्चाई, ये लोग मरे थे एक भयंकर ओलों की बारिश की वजह से। लेकिन ये कोई सामान्य ओले नहीं थे, ये ओले इतने बड़े थे जितने क्रिकेट बॉल के आकार के। कल्पना कीजिए आप एक खुले मैदान में खड़े हैं
और अचानक आसमान से बर्फ के बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। आपके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं है, हर ओला सीधे आपके सिर पर गिर रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ ही मिनटों में किसी की भी जान जा सकती है, और यही हुआ उन लोगों के साथ। पार्ट 6, लोक कथा और श्राप। वैज्ञानिकों की बात अपनी जगह है, लेकिन इस जगह से जुड़ी एक लोक कथा भी है। कहा जाता है कि एक समय में एक राजा अपनी रानी और सैनिकों के साथ एक धार्मिक यात्रा पर निकला था, लेकिन रास्ते में उन्होंने देवताओं का अपमान कर दिया, जिसके बाद देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने आसमान से प्रकोप बरसाया। भयंकर ओलों की बारिश हुई और सभी लोग वहीं मारे गए। स्थानीय लोग आज भी इस कहानी को सच मानते हैं। पार्ट 7, नया रहस्य, मॉडर्न ट्विस्ट। हाल ही में हुई नई रिसर्च ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये सभी लोग एक ही समय में नहीं मरे थे, बल्कि ये 2 अलग अलग समय के थे। कुछ कंकाल 9वीं सदी के हैं, जबकि कुछ लगभग 1000 साल बाद के हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दूसरे समूह के लोग भारतीय नहीं थे, वे लोग यूरोप के मेडिटेरेनियन इलाके से जुड़े हुए थे। अब सवाल और भी बड़ा हो गया, इतनी दूर दूर से आए लोग इस खतरनाक जगह पर क्यों पहुंचे? क्या वे भी किसी रहस्य की तलाश में थे? पार्ट 8, डर और रहस्य। कुछ लोग मानते हैं कि रूपकुंड लेक एक श्रापित जगह है। कई ट्रैकर्स ने दावा किया है कि उन्हें यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, रात के समय किसी के चलने की आहट या दूर से आती चीखें। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इस जगह का माहौल इतना डरावना है कि कोई भी डर महसूस कर सकता है। पार्ट 9, आज की स्थिति। आज रूपकुंड लेक एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बन चुका है, लेकिन बढ़ती भीड़ और पर्यावरण को नुकसान की वजह से सरकार ने यहाँ कई रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, क्योंकि ये जगह सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। रूपकुंड लेक सिर्फ एक झील नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। अगर आप कभी हिमालय जाएं तो इस जगह के बारे में जरूर सोचिएगा, लेकिन याद रखिए, कुछ रहस्य जितने दूर रहें उतना ही बेहतर होता है। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई तो आप गलत हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी और भी खौफनाक जगहें हैं जिनके बारे में आप यकीन नहीं करेंगे।